गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता है, कैसे इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने परावर्तन के नियम और दर्पण प्रतिबिंब निर्माण संबंधी नियमों के बारे में बात की, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। अवतल दर्पण हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे अवतल दर्पण में हमें पता है कि जिस गोले से का ये भाग है, उस गोले का केंद्र जो है, गोली कांच का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। और ठीक गोली दर्पण का ठीक मिड पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में कहलाएगा फोकस। वैसे तीन नियमों को मैं एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। क्या नियम है? हमने केवल दो रे ही काफी है। अगर दो रे अगर हमने यानी दो प्रकाश की किरणें गुजारनी है, अगर वो किसी बिंदु पर अगर वास्तविक रूप में मिलती हैं, किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो बना प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। जबकि अगर वो वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है और दर्पण के पीछे हम उसे आभासी रूप से मिलाते हैं, तो वहां पे वो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अभी रे डायग्राम के सहायता से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो तीन नियम एक बार मैं बता देता हूं दोबारा। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर सेकंड क्या है? ये देखिए, माना ये कोई दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ठीक इसके बीच में फोकस। दूसरा नियम ये कहता है कि फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ध्यान रखने वाली बात है, समांतर वाली किरण फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर जाने वाली किरण समांतर हो जाएगी। और तीसरी प्रकाश की किरण जो हम गुजार सकते हैं वो है प्रकाश की किरण, तीसरा जो बिंदु है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया पोल। तीसरा नियम ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर परावर्तित होकर लौट जाती है। तो इन तीन किरणों में से किन्हीं दो किरणों को गुजारकर हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, एग्जाम में आता है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो इसके लिए हमें देखिए, हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरण जो होती है वो पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो अब इसमें ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, ठीक। इसका मिड पॉइंट P और मिड पॉइंट और जिस गोली कांच का से ये भाग ले रखा है उसका केंद्र जो होगा C और P के ठीक बीच में क्या हो जाएगा? F। हमने अनंत पे वस्तु रखी है, अनंत पे वस्तु रखी है, तो सभी प्रकाश की किरण कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। सभी प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। माना हमने ये दो किरणें गुजारती, याद रख लेना, प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो किरणें ही गुजारना। केवल दो किरणें अगर गुजारने पर, अगर वो मिलती है वास्तविक में किसी रूप से, अगर किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यहाँ पे देखना, प्रकाश की किरण माना अनंत से ही किरणें आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये समांतर है, तो हमने नियम में पढ़ रखा है कि समांतर वाली किरण कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ये वाली किरण भी कहां से होके जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, कहां पे बना प्रतिबिंब?
यहाँ पे फोकस पे प्रतिबिंब बन गया। अब वास्तव में ये किरणें किसी बिंदु पर मिल रही है, रियली these ray meet at any point so it is a real image, यानी वास्तव में ये किरणें किसी बिंदु पर मिल रही है, इसलिए एक ऐसी इमेज। सबसे पहले तो हमें लिखना है कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक। एक चीज याद रख लेना, जहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक के साथ वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। स्थिति लिखनी है दूसरा, कहां पे बनी, कहां पे बनी है ये, फोकस पर बनी, फोकस, फोकस पर। उसके बाद लिखना है, उसके बाद वास्तविक है, उल्टा है, फोकस पर बन रही है। और ये बहुत, क्योंकि अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, काफी बड़ी है, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु काफी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनना है, बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म। यानी कैसा बनना है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं इसको, सूक्ष्म प्रतिबिंब बनना है, यानी प्रतिबिंब का साइज छोटा है। तो वस्तु, यानी ये चार चीजें लिखनी है, वास्तविक है या आभासी है, सीधा है या उल्टा है, किस बिंदु पर बन रहा है, और छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो पहला कंडीशन होगी वस्तु कहां पे रखी है, अनंत पर स्थित हो। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु C के पीछे, यानी जब वस्तु C के पीछे स्थित हो या C के पीछे रखी हो, ठीक है। C के पीछे का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र के पीछे अगर वस्तु रखी गई होगी। ये देखिए हमने दर्पण बना लिया, अब तो आप लोगों को दर्पण बनाना आ गया होगा, लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए स्केल और पेंसिल की सहायता से ही बनाइएगा, ताकि डायग्राम ठीक बने। अगर डायग्राम सही बन रहा है आपका, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, स्थिति कहां पे बनेगी, या वास्तविक होगी या आभासी होगी, या छोटा होगा या बड़ा होगा, ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम सही बनेगा तो उसके आधार पे आप खुद इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, या इसके बारे में इसकी प्रकृति लिख सकते हैं। अब देखना वस्तु कहां रखी गई है, ये C पॉइंट है, ये फोकस बिंदु है, ठीक इसके बीच में, और ये हो गया हमारा पोल। वस्तु C के पीछे रखी गई है, माना ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम लिख देते हैं A और B। ये A भी कोई वस्तु है, ये C के पीछे रखी गई है। A प्रकाश की किरण तो माना हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी। अब हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, हमने दिखा लिया। उसके बाद दूसरा बिंदु हम फोकस से गुजार देते हैं, दूसरी किरण, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, या प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों को गुजारना आवश्यक है। तो दूसरी किरण हमने फोकस से गुजारी, ये देखिए फोकस से जा रही है, ये हालांकि मेरे से कुछ टेढ़ा हो गया है, ये फोकस से जा रही है, ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखिए ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिली, ये दोनों परावर्तित किरणें देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस बिंदु को हम किससे मिला देते हैं, सीधे मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, यानी ये प्रतिबिंब हो गया हमारा A डैश B डैश। अब देखिए वास्तव में ये किरणें किसी बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा बना, वास्तविक, कैसा बना यहाँ पे, वास्तविक। एक चीज जरूर रट सकते हैं आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब जहां पे बनेगा, वास्तविक के साथ कैसा होता है, उल्टा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। अब उल्टा देखने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मुख्य, ये वस्तु ऊपर की ओर रखेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा ये मुख्य अक्ष है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया, दूसरा उल्टा हो गया। तीसरा जो है, अब हम इसकी स्थिति देखते हैं, स्थिति कहां पर है, F और C के बीच में, इन बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बन रही है। और देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बन रहा है, यानी कैसा बन रहा है, चौथा हमारा हो गया छोटा, यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 कंडीशन, यानी प्रकृति लिखने के लिए 4 चीजें लिखनी जरूरी है,
वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है तो उल्टा, और कहां पे बन रही है, मिल रही है सी और एफ के बीच में मिल रही है, और प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये तो सी के पीछे स्थित हो, दो कंडीशन हमने देख ली। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी जब वस्तु कहां पे रखी गई हो, अगला हमने लिखा जब वस्तु सी पर हो, सी पर स्थित हो। जब वस्तु अब सी पर रखी है, अब रख के देखते हैं एक बार कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक इसका मिड पॉइंट पी से होती हुई रेखा हमने जो खींची सीधी, वो जो सी और पी से होती हुई रेखा खींची, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। इन दोनों के ठीक बीच में क्या है, एफ। ठीक है, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं। जो हमने गोली कांच से जिस दर्पण का निर्माण कर रखा है उसका ठीक मिड पॉइंट, इसका ठीक मिड पॉइंट पी हो गया, और जिस गोली कांच को काटकर हमने इस दर्पण का निर्माण कर रखा है उस गोले का, देखिए ये इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, उस गोली कांच किसी गोली कांच को काटकर दर्पण का निर्माण किया होगा, उस गोले का केंद्र होगा वो सी होगा, सी और पी के बीच में एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पे, हमने वस्तु को रख दिया है सी पर। अगर सी पर वस्तु को सी पर रख रखा है तो पैरेलल, जो हमें पहले से पता है कि दो ही किरणें गुजारनी है, अगर वो दो किरणें वास्तविक रूप से मिली है तो वास्तविक, अगर नहीं मिल रही है तो आभासी होगा। ये किरण गई, पैरेलल है, हम नियम में पढ़ चुके, पैरेलल वाली कहां से जाती है, हाँ पैरेलल वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है, फोकस से होकर प्रकाश की किरण जो है वो कहां से होकर जाती है, वो कहां से होकर जाती है, सी से। ना फोकस से होकर वाली प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा परावर्तन के, लाइन टेढ़ी होगी, वो परावर्तन के बाद कहां से क्या हो जाता है, उसका जो फोकस से जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, कहां पे, ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है। अब ये देखिए कहां पे मिल रही है, वो सी पर ही मिल रही है, मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है, तो कैसी इमेज होगी, यानी ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो वास्तव में मिल रही है तो कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है तो कैसा हो गया, उल्टा। कहां पे मिल रही है, एट सी, सी पर बनती है, पहला कमेंट, दूसरा प्रकृति, तीसरा कहां पे बन रही है, स्थिति होगी इसकी सी पर। और साइज देखिए, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बन रही है, यानी इसका जो आकार था समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमारा समान आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार। ठीक है, ये तो हो गया जब वस्तु कहां पर रखी हो, सी पर रखी हो। अब अगला देखते हैं। अब देखिए हम अनंत से ला रहे, पहले अनंत में रखा, फिर सी के पीछे रखा, अब सी पे रखा, अब कहां पे रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, तब क्या होता है देखते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित हो, के बीच में रखी हो, ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो तो तब क्या होता है, कंडीशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। हम अनंत से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अनंत से आगे की ओर इनको लाते जा रहे हैं। अब देखो अनंत से आगे की ओर लाते जाने में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हमने अनंत में रखा, इस गोले का भाग माना, ये सी है, ये पी हो गया, सी और पी के ठीक बीच में। ठीक है, स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो ये डायग्राम अच्छा बनेगा और आपको इसकी प्रकृति के बारे में रटना नहीं पड़ेगा, ये आप सीधे डायग्राम बना के उसकी प्रकृति उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। देखो सबसे पहले अनंत में रखा, फिर सी के पीछे रखा, सी में रख दिया, उसके बाद यहाँ रखेंगे सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ से आगे रखेंगे। इन स्थितियों में हम बात करेंगे। तो अब प्रतिबिंब, अब हमने वस्तु रख रखी है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रख रखी है। तो रे वही तीन ही नियम है इसके प्रतिबिंब निर्माण के, तीन ही नियम है। इन्हीं तीन नियमों या तीन रे को गुजार के या तीन किरणों को गुजार कर हम प्रतिबिंब निर्माण करना सीखते हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। वो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और जो फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण देखिएगा, परावर्तित प्रकाश की किरण किस बिंदु, कहां पे मिली, यहां पे मिली। इसको मुख्य अक्ष से मिलाते हुए एक सीधी लंबवत रेखा खींच देंगे, ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। अब इसकी प्रकृति के बारे में देखिए, वास्तव में मिल रही है ना, कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है, कैसा हो गया, उल्टा। वैसे भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, वास्तविक के साथ सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद कहां पे बन रहा है, तीसरा स्थिति देखिए, पोजीशन लिखनी है, कहां पे बन रहा है, सी के पीछे, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। और यहां पे देख लीजिए, वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी चौथा हिस्सा, यानी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आज हमने 4 स्थितियों पर दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना या प्रतिबिंब का आरेख मतलब रे डायग्राम बनाना सीखा। कौन कौन सी स्थितियां होगी, अनंत पे रखा होगा तो कहां पे बनेगा, फोकस पर। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा, सी के पीछे रखा होगा, वहां पे भी वास्तविक बनेगा, और सी और एफ के बीच में बना। सी पे रखा होगा तो सी पर रखने पर क्या हुआ, सी पर रखा होगा तो सी पर ही बना। अभी तक जितने दर्पण प्रतिबिंब का किरण आरेख हमने खींचा सभी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बने। बाकी अन्य स्थितियों पर प्रतिबिंब निर्माण के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक आप इसी को घर पे रिवाइज करिएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद।